अब जरा काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में बोला है कि एहतसाब तो होगा, जो मर्जी करना है कर ले, ब्लैकमेल में नहीं होगा। फैसला कुन वक्त है। वजीर आजम कहते हैं यहाँ छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं जो तब्दीली आने नहीं देते। जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। लोग कहते हैं इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। चेंज के लिए पूरी एक कौम मिलकर स्ट्रगल करती है, फिर चेंज आता है। छोटे छोटे माफिया बैठे हुए हैं जो चेंज नहीं आने दे रहे। छोटा सा माफिया बैठ जाता है जो फायदा उठा रहा होता है करप्ट सिस्टम से। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, मुल्क से गद्दारी की, उनका एहतसाब होगा। 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, ये सब इकट्ठे डरे हुए हैं, इन्होंने जेलों में जाना है। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि अपोजिशन के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, इनको एनआरओ नहीं मिला तो मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। ये तहरीरी एनआरओ दिया था, आज उनके सामने फाड़ता हूँ। जलसे में उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नजरी को और सोच को फरोग देते हैं। तो जनाब इसी जगह पे जिक्र आया अभिनंदन का, जहां पे ये भी कहा गया कि अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई कैसे हुई। अपोजिशन ने एक नया महाज खोल लिया। अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि शाह महमूद ने कहा कि हिंदुस्तान रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए इसको जाने दें। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने बताया कि आर्मी चीफ ने इस मामले पर ब्रीफिंग दी थी। इजलास के अंदर किसी ने इतराज़ नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ बोले तासुर दिया गया था कि अभिनंदन को छोड़ने के मस्बत असरात होंगे। नंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। शाह महमूद साहब ने कहा फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जब वो मीटिंग हुई तो इत्तेफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिपहसालार ने आके वहाँ ब्रीफिंग दी और ये इशू वहाँ डिस्कस हुआ, पायलट का था, अभिनंदन का। जब वहाँ ये डिस्कस हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप मौजूद थी, मियाँ शहबाज साहब उसको लीड करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ उसके लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि साबिक सदर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं, और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की, जमात की, सबकी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। किसी एक शख्स ने वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी इस पे अंदर आपने एतराज़ नहीं किया, सब ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है इस वक्त अगर स्टेट समझती है तो सब इसको सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका बयानिया अंदर हो बाहर भी वही रखें, या अंदर आप एहतजाज करते उसको अपोज करते तो उस पर डिस्कस कर लिया जाता। उस वक्त एक नेशनल स्पिरिट में आपने किया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर बाहर आके उस पर कुछ लोगों ने आपके पॉइंट स्कोरिंग की जो मुनासिब रवैया नहीं है। सर आर्मी चीफ ने जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी, अभिनंदन के रिलीज़ करने के ज़रूरत पे जोर दिया। इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीज़मेंट का कोई ना कोई मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। अभिनंदन का जो कदम आपने उठाया, आपने एक मस्बत रिस्पांस था उसकी तरफ इशारा किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो टेंशन कम होगी। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की वहाँ पे जो बात की गई वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक खतरात मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अभिनंदन के मामले पर अज खुद फैसला लिया। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक़ो सबाक़ से हट कर बात की। भारत के जो इरादे थे और जो हमारे पास इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी, उस पर अभिनंदन को वज़ीर आज़म ने मामलात को डिफ्यूज करने के लिए, टेंशन्स को डी एस्केलेट करने के लिए अज खुद ये फैसला किया।
दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान स्कर्दू में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सिलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। हम ना कठपुतली के साथ देंगे, ना कठपुतली के कठपुतलियों के साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे। वफाक में भी आपका हुकूमत होगा। लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को, सिलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली कंवल शौजो साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। कंवल साहिबा, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडरान की जानिब से जो उनके जलसों में जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, कल स्पेसिफिकली अगर हम कौमी असम्बली के हवाले से बात करें, जो अभिनंदन के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई, आप क्या समझती हैं कि अपोजिशन इस वक्त किस जगह पर चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मदिया। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान को। अफसोसनाक है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो हमारे इस वक्त दुश्मन का नैरेटिव है, जो इंडियन मीडिया का नैरेटिव है, इंडियन बीजेपी की स्टेटेड जो उनकी पॉलिसी है, वो इस वक्त पीडीएम या हमारी जो अपोजिशन की एक जमात इकट्ठी हुई हैं बहुत सारी, एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं प्लस माइनस के साथ। कभी लगता है कि वो मेजर साहब जो एक अक्सर उनके वीलॉग्स किया करते हैं, गौरव, ये लगता है ऐसे कि उनकी तकरीरों से इम्प्रेस हुए हैं। कभी ऐसे लगता है कि सजन जंदाल इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। ये अगर आप उनकी कुछ हेडलाइंस देख लें उनकी अखबारों की, लीडिंग अखबारों की, आप हैरान होंगे कि इस वक्त वहाँ पर शादियाने बज रहे हैं इस पीडीएम को लेकर के, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स को लेकर के। और सबसे ज़्यादा अगर तनकीद हो रही है तो इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया, वो इस वक्त इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान के सेपासलार पे कर रहा है, जिस पे हमें फ़ख्र है। अगर हमारा दुश्मन हमें इस वक्त ब्लेम कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको इसी बात की तकलीफ़ है। जहाँ तक अभिनंदन की बात की, वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, लेकिन मैं असेंबली में मौजूद थी। ये ना सिर्फ अयाज सादिक साहब ने, उसके बाद कादिर पटेल ने, और उसी सीक्वेंस में उसको इंडोर्स किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। और उस पर उन्होंने कहा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके गेन्स क्या आए, उसके रिटर्न्स क्या थे। तो अनलाइक इंडिया, जैसे वो नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट करके और उसके रिटर्न्स मांगता रहा, और जो कि उनको बहुत अरसे तक मिलते भी रहे, कि कश्मीर की पॉलिसी पे कोई बात नहीं हुई और जो आपस की बिजनेस की डील्स थी उसको आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के खिलाफ कभी कोई बात नहीं, बल्कि उनके हक में हमेशा स्टेटमेंट्स गई। इतनी कि ICJ में जिस वक्त कुलभूषण यादव का केस लड़ने के लिए पाकिस्तान के अटॉर्नी जाते हैं, तो इंडिया का अटॉर्नी जो है वो पाकिस्तान के साबिक जो वज़ीर आज़म है उसी की स्टेटमेंट्स को कोट करते हैं मुंबई अटैक्स को लेकर के। जहाँ तक अभिनंदन की बात है तो रिटर्न्स इनको क्योंकि हमेशा कैश में चाहिए होते हैं और काइंड में नहीं चाहिए होते हैं। इस हुकूमत की पॉलिसी थी पीस को प्रिवेल करना, पीस को आगे बढ़ाना। हमने वो पूरे रिटर्न्स लिए और हमने इंडिया पे एक इंतहा का प्रेशर डाला जिससे वो बैकफुट पे गए। जो डैमेज हमने उन्हें करना था, हमारे जहाज़ जब उड़े थे उन्होंने उनको डैमेज भी किया, उनके जहाज़ जो हमारे हदूद में आए उनको गिराया भी, और अपना पूरा मसल दिखाया पाकिस्तान की आर्मी ने भी और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद उनको दोबारा जुर्रत नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया अफसोसनाक है। सकूते कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्या, जो कि एक साजिश है। ये इंडोर्स कर रहा है इंडिया के नैरेटिव को, यानी कि आप तस्लीम कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। तो इसी पार्लियामेंट में इन्होंने जॉइंट रेजोल्यूशन डाली 370A के अगेंस्ट, और कल खड़े होकर सकूते कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जलसों में इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आपने कश्मीर दे दिया है। अपने जो 26 पॉइंट्स ये सारे मामलात कल हमने असेंबली में सुने, और कल जो असेंबली में हुआ ये समझ में ना आने वाली बात है। बड़े मुदब्बिर लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो किसी न किसी हवाले से पावर में रहे हैं, पावर की बारीकियों को, तकनीकियों को समझते हैं। कल वो तमाम अफराद जिन्होंने असेंबली में बात की, लेकिन यहाँ मामला इस बात का है कि अपोजिशन की ये तहरीक पीडीएम इसकी एक बुनियाद है, क्योंकि ज़ाहिर है एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैया कभी भी आवाम में पजीराई नहीं ले पाता, लेकिन आवाम में जिस चीज़ को पजीराई मिलती है वो अवामी मसाइल हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला है महंगाई। हुकूमत इस हवाले से परेशान भी है और
अब वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात से लगता भी है कि वो संजीदा हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या कुछ होने वाला है, जरा उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका जो पीडीएम की तहरीक है उसका महंगाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है एनआरओ प्लस प्लस से। फैटफ की जिस दिन लेजिस्लेशन पास हुई और जब इन्हें पता था कि आगे सेनेट इलेक्शन आ रहा है जहां पे इनकी अकलियत में बदलने वाली है, तब से ये सड़कों पे इन्होंने एहतजाज के लिए बाहर निकले। और जब हमने टर्न डाउन कर दी वो एनआरओ जो इन्होंने प्रपोज की, अमेंडमेंट्स 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज बाय पीपल्स पार्टी एनपीएमएल एंड रिटन मसवदा है, मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जिसकी एक जो शिक है वो इनको रिलीफ दिलाती है, इनके केसेस को खत्म करती है जो इन्होंने आपस में एक दूसरे पे बनाए। से बहुत सारी शिक जो थी वो ऐसी नहीं थी कि मतलब इसके बारे में से बात करें, क्योंकि देखिए अगर चलें हुकूमत को ऑपोजिशन से अगर खतरा नहीं है तो यस, हुकूमत को महंगाई से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर खत्ते में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई जो है इस साल की बात करें सितंबर तक तो वो पाकिस्तान में हुई है। तो इस हवाले से बताएं कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? कहा तो ये जा रहा है कि 2 महीने में सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। जी, मैं आपको इसी तरफ आ रही हूँ। देखें, 2 तरह की महंगाई होती है, एक और इन्फ्लेशन होती है, एक नॉन कोर या फूड आइटम इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और फूड का क्राइसिस भी आया है क्योंकि आपकी पर एकड़ या पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सीड के को लेकर के या एग्रीकल्चर को लेकर के कोई रिसर्च नहीं हुई, जीरो इन्वेस्टमेंट रही है आपके इस एग्रीकल्चर किसने करनी थी कमल साहिबा? ये रिसर्च और ये जो डिसीजन थे ये तो हुकूमत के एंड से लिए जाने थे। जी, मैं उसी तरफ आ रही। मुझे अगर मदिया 1 मिनट अगर मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें, आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी। जीरो इन्वेस्टमेंट रखी गई, ये नॉन फार्मर फ्रेंडली जो हुकूमतें आपकी साबिक रही हैं, जो आज खड़े होकर चीखे मारते हैं और गलत बातें बयान करते हैं और टॉक शोज में से उठा के फैक्ट्स ला के असेंबली में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त जो वीट का क्राइसिस आया उसमें कम प्रोडक्शन की वजह है, उसमें क्लाइमेट चेंज की भी वजह है और कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट है जो वजीर आजम ने जिसकी पूरी ब्रीफिंग दी। हमने अपनी जिम्मेदारी कबूल की हुई है। हमें मेरे ख्याल में शायद आपकी नज़र से वो रिपोर्ट अगर गुजरी है तो आप सही तरह उसको देख लें। वीट का क्राइसिस का प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं था, ना शुगर के क्राइसिस का प्रोडक्शन से ताल्लुक था, लेकिन अब चूंकि दोनों की कटाई आने वाली है, हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्राइसिस तो किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन का नैरेटिव अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत को उसका काउंटर नैरेटिव जल्द अज जल्द देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कमल शोधा पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रही थी और बता रहे। एक और चीज़, बम्पर जिस चीज़ की वजह क्रॉप थी, हमने देखा कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, फिर उसको इंपोर्ट करने की बात भी की कि तो महंगाई तो बढ़नी थी। खैर, छोटी सी ब्रेक की तरफ